अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और अपना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड से 2022 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आपका भी टारगेट है 400 प्लस अंक लाना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। और यह जितने भी क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, यानी 1 से 20 तक क्वेश्चन हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को जरूर ही देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा जो है ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। यानी मनुष्य में कौन जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। आपका ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। तो दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। क्या क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो याद रखिएगा हीमोडायलिसिस होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, समानतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है। तो 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में शरीर से उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जन, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यह डिफिनेशन है, आपके एग्जाम में पूछेगा उत्सर्जन क्या है तो कैसे लिखिएगा। तो जीवों में शरीर से उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन ऐसा प्रोटीन है वह एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। यूरिक अम्ल भी होगा, अमोनिया भी होगा, यूरिया भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा एटीपी में फास्फेट की संख्या जो होती है वो 3 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर हो गया। 27 पे आते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 27 का ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 है, बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर दोस्तों, 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन जो बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हम आपको आंसर बताते चलेंगे, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होता है, बस आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यानी बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 है, यानी मनुष्य में यानी मानव में 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है। यानी मनुष्य में यानी हम लोगों में 100 ml रक्त में यानी 100 ml खून में हम लोग कितना यूरिया जो होता है समानता पाया जाता है। तो याद रखिएगा 30 mg पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह बिल्कुल ही करेक्ट है, 30 mg पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए मनुष्य में प्रत्येक वृक्क में यानी वृक्क नलिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 पे, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो देखिए गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठेर ग्रंथि
कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है? देखिए, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो याद रखिएगा 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बिल्कुल ही करेक्ट है, जाइमोनिज कोशिका। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सी यानी जो रस की भूमिका होती है? तो याद रखिएगा पीत रस की भूमिका होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 33 का ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि योजना के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि योजना के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पोषण कहते हैं। तो आपसे पूछेगा पोषण क्या है, तो लिख दीजिएगा वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि योजना के लिए करते हैं, उसे ही हम लोग पोषण कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? देखिए, अग्नाशय में जो भोजन के गाढ़े लेई की तरह जो होता है उसके स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा काइम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतर्ग्रहण होता है? यानी अमीबा का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कुटपाद के द्वारा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया होती है वह संपन्न होती है दोस्तों। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग श्वासो उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। आपसे पूछेगा श्वासो उच्छ्वास किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन सेम है, देखिए 38 ही है, यानी मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखिएगा 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो डी है बिल्कुल ही करेक्ट है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो होती है उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उत्तरदायी होती है? तो विसरण उत्तरदायी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में जैव प्रक्रम के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।